हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ मैं हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 यामाहा FZS वर्जन 3 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2023 यामाहा MT15 वर्जन 2.0। 150 सीसी की इंजन, 155 सीसी की इंजन, बहुत सारी चीजें दोनों में सिमिलर है, कुछ चीजें दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। तो एक कॉमन सा डाउट बनता है कि दोनों में से खरीदना मेरे लिए कौन सा सही हो सकता है, और यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं और कोई भी आप यामाहा के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कलर के बारे में बात हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पर FZS में आते हैं तो टोटल 5 कलर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग नॉर्मल वर्जन में आ जाते हैं FZS की, तो यहाँ पर आपको 2 कलर देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लू। और अगर आप डिलक्स में चले आते हैं तो और 3 कलर देखने में मिल जाती है। तो टोटल 5 कलर यहाँ पर हो गई। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर MT15 वर्जन 2.0 में आता है तो यहाँ पर भी टोटल 5 ही कलर आप लोगों को देखने में मिलती है। एक इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेशल एडिशन है या मॉन्स्टर जो एडिशन है वो भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा और जो 4 कलर देखने में मिल जाती है, आइस फ्लो वर्मिलियन, मेटालिक ब्लैक एंड देन ये वाली कलर सियान स्टॉर्म एंड देन आती है रेसिंग ब्लू। बाकी कलर आप लोगों को दोनों की ही बाइक कैसी लग रही है दोनों ही बाइकों में, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर व्हील मूवर्स के हिसाब से आप लोगों को दोनों की जो ऑन रोड प्राइस है वो बताने की कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर FZS में आते हैं तो इसके लिए आप लोगों को करीबन अप्रॉक्सीमेटली 1,45,400 रुपीज़ पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं MT15 वर्जन 2.0 में तो यहाँ पर आपको पे करना होगा अराउंड 1,98,799 रुपीज़। तो फ्रेंड्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 53 से लेके 55,000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप लोग FZS से MT15 वर्जन 2.0 में जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा वर्दी है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट वर्जन ऑफ बोथ द बाइक्स। अगर मैं आप लोगों को की दिखाऊं, यहाँ पर नॉर्मल सा की है FZS में, और जैसे आप इसको ऑन करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये जो बल्ब है हल्की सी जलती हुई दिख रही है, और यहाँ पर जो LED हेडलैम्प का सेटअप है वो भी आपको जलती हुई दिखती है। और जैसे ही आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं टोटल यहाँ पर जो हाई बीम लो बीम उसको भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी यामाहा की लोगो और हल्की सी छोटी सी वाइजर है, थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि नेकेड लुक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही ये जो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं। MT15 की अगर आप देखते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो की है वो दिखाना चाहूँगा। नॉर्मल से ही की है जैसे वर्जन 3 में मिल रही थी FZ की। और जैसे आप इसको ऑन करते हैं, ये भी टैंक माउंटेड है कि ये भी आप लोगों को टैंक माउंटेड की ही देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए जो लुक है पूरी तरीके से डिफरेंट है। LED मतलब ये जो DRL वो आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही ये बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका फ़ायदा ये है आप लो बीम हाई बीम दोनों तो ऑपरेट कर ही सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि रात के टाइम पर आप लोगों को इसकी जो थ्रो है वो बेहतर मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बाइकों में। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि दोनों में से मतलब लाइट के हिसाब से आप लोगों को कौन सी बाइक बेहतर लग रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों की फ्रंट टायर के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो देखिए टायर की जो साइज़ वगैरह है वो दोनों में ही सेम है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो सामने आप लोगों को नालो ग्रिप जापर की टायर मिल रही है MT15 में, और पीछे में आप लोगों को यहाँ पर रेव्स की टायर मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर FZS में आते हैं तो दोनों ही आप लोग को यहाँ पर सीएट जूम की तरफ से टायर देखने में मिल जाते हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो सेक्शन उसके बारे में बात करते हैं। दोनों के पास ही यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर है विथ 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन वगैरह है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही बाइकों में आप लोग को अलग अलग देखने में मिल जाती है। ट्रेड पैटर्न्स वगैरह अगर आप देखते हैं FZ में, और अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं MT15 में, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो ये फ्रेंड टायर के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊँ, दोनों ही बाइकों के पास यहाँ पर सिंगल चैनल ABS है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ ना, तो यहाँ पर भी दोनों में बिल्कुल सेम है। दोनों के पास ही यहाँ पर 282mm की ये जो डिस्क है, या फिर आप डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए, वो भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाएगी। और साथ ही ये भी बता दूं, यहाँ पर जो कैलिपर आप देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को बाई ब्रेक की देखने को बिल्कुल मिल जाती है। तो ना टायर ना ब्रेकिंग, दोनों में आप लोगों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स वो है इन दोनों की सस्पेंशन में। यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल रही है, वहीं आप लोगों को MT15 वर्जन 2 में आप लोगों को USD देखने को मिल रही है। बाकी गोल्डन कलर की जो USD आप लोगों को देखने में कैसी लग रही
चाहिए, कलर वगैरह बिल्कुल आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी मतलब इंजन के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को 149 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। पावर की अगर बात की जाए, मैक्स पावर यहाँ पर आप लोगों को 12.4 PS की देखने को मिलती है 7250 RPM पे। टॉर्क आप लोगों को 13.3 न्यूटन मीटर की देखने को मिलती है 5500 RPM पे। किक स्टार्ट वगैरह का ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर नहीं रखा है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं MT-15 में, तो पावर में बहुत ज़्यादा जंप है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को कह दूँ अराउंड आप कह सकते हैं कि 6 PS तक पावर यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को कह दूँ कि इंजन में क्या क्या मिल रही है। 155 सीसी SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 वाल्व है, ये 2 वाल्व है, ये एयर कूल्ड है, ये यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन आपको मिल रही है। पावर में तो खासा जंप है, 18.4 PS की पावर है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब करीबन आप लोगों को 6 PS तक की पावर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और हाँ, ये 10,000 RPM पे आपको मिल रही है। और अगर आप लोग टॉर्क वगैरह देखते हैं फ्रेंड्स, तो करीबन 8 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि है 14.1 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM। यहाँ पर दो चीज़ आपको और एक्स्ट्रा दी जाती है। सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पर आप लोगों को सिपर क्लच देखने को मिलता है। अब सिपर क्लच का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर जो FZS वर्जन 3 है, यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलती है। एक और चीज़ जो है वो है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। ये VVA टेक्नोलॉजी जो है, ये कैसे काम करते हैं? जैसे आप 7400 RPM के ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर जो मतलब FZS है यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। एक चीज़ और जो देखने में नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ द असिस्ट फंक्शन, यहाँ पर ये जो क्लच फंक्शन, क्लच जो आप देख रहे हैं, इसका जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक्शन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर असिस्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि ये मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट द इंजन। मैंने आपको डिफरेंस वगैरह बता दिया है। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो रियर सेक्शन है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स कहना होगा काफ़ी ज़्यादा ग्रंट वाली आवाज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। और चलिए अब यहाँ पर FZS की जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ आप लोगों को, तो ग्रंट मुझे ये वाली जो बाइक है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी। और BCS सेंस अगर आप कहेंगे तो मुझे यहाँ पर जो MT-15 है वो ज़्यादा लगी। आप लोग बिल्कुल बताइए कमेंट में कि दोनों में से आपको किसकी ज़्यादा बेहतर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो लगी है। और अब दोनों की जो रियर सेक्शन है उसको थोड़ा हम लोग पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक बार इसकी जो की है उसको दोबारा ऑन करना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रियर टेल लैम्प LED की आपको मिल रही है। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक लाइट है, रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की जो जगह है वो भी यहाँ पर देखने में मिलती है। और अब जो LED टेल लैंप है वो आप लोग यहाँ पर देखने में मिल रही है। सेम फ्लेक्सिबल जो इंटर्न इंडिकेटर्स आपको वहाँ मिल रही थी यहाँ पर भी मिल रही है। रिफ्लेक्टर लाइट देख सकते हैं आप, और नंबर प्लेट लगाने की जगह। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो अब अगर मैं आप लोगों को टायर के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर आपको रेव्स की मिल रही है और FZS में आप लोगों को मतलब जो सीएट जूम है उसकी मिल रही है। लेकिन हाँ, सेक्शन अगर आप देख रहे हैं, ये जो चंकी आप जो सेक्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी मोटा तगड़ा, सेम सेक्शन आप लोग को FZS में भी देखने को मिल जाती है। तो सेक्शन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आप लोग को 140/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और सेम चीज़ आप लोगों को FZS में भी देखने को मिल रही है। लेकिन खास ये है, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को रेडियल टायर देखने को मिलती है। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। भले ही FZS में पावर कम है, लेकिन ध्यान दिया है कि FZS में भी सेफ्टी की कमी ना हो। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जो ये डिस्क देख पा रहे हैं 220 mm की है। सेम डिस्क आप लोगों को वहाँ पर FZS में भी देखने को मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आप जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मोनोशॉक है। सेम मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन FZS में देखने को मिल जाती है। तो रियर सेक्शन में फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को। और चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों की जो डायमेंशन है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट। अगर आप FZ देखते हैं तो यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट है। काफ़ी ज़्यादा सीट हाइट आपको यहाँ देखने को मिल रही है 810 mm की। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। MT की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है, यहाँ पर आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दोनों ही बाइकों में अगर आप देखते हैं तो स्प्लिट सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है। और कुशनिंग वगैरह अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है। और ये नॉर्मल से यहाँ पर हैंडल बार दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग MT में आते हैं, यहाँ पर अगर आप कंपाउंड देखते हैं तो कंपाउंड करीबन आप सेम ही आप लोग
लोगों को लगेगी, लेकिन ये ग्रैब हैंडल जो है ये थोड़ी सी अलग है और इसमें स्टाइलिश आपको बिल्कुल ज़्यादा फील होती है। और वही अगर टैंक कैपेसिटी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एफजी में आप लोगों को 13 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, वहीं अगर आप एमटी में आते हैं 10 लीटर्स की देखने को मिलती है। तो ये खासा डिफरेंस है। और दोनों मतलब यहाँ पर चाहे आप अगर आप एमटी में आ रहे हैं तो करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज, और वहीं अगर आप एफजीएस में आ रहे हैं तो मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फीडबैक के हिसाब से कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 45 प्लस 50 तक की भी माइलेज आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर आप मेंशन कर सकते हैं। वेट जो है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप लोग यहाँ पर एफजी में आते हैं एफजीएस में, तो यहाँ पर इसकी वेट बनती है 135 किलोग्राम की, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो जस्ट 4 किलोग्राम ज़्यादा है, जो कि है 139 किलोग्राम की। चलिए अब इन दोनों की जो हैंडल बार मीटर कंसोल है इनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पर एमटी के बारे में बताना चाहूँगा। हैंडल बार अगर आप देखते हैं तो ये बार एंड वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर क्वालिटी भी बहुत सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पास लाइट का जो स्विच है ये हाई बीम लो बीम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसको हम लोग ऑन कर देते हैं, देन नीचे है हॉर्न, ये बहुत ज़्यादा लाउड है। ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच यहाँ पर दिया गया है। राइट साइड में अगर आप आते हैं तो ये इंजन किल स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दी है। और चलिए अब इसकी मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं। फिर देखिए हाई बड़ी, देन पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है, देन यहाँ पर ये टैको यहाँ पर आ जाती है। एक बार मैं इसको दोबारा ऑफ करके ऑन करता हूँ। फिर आप लोग को यहाँ पर देखिए ये जो ऐप, बैटरी स्टेटस, फ़ोन मैसेज, ये जो सारी मतलब यहाँ पर इंडिकेशन दिख रही है, इसलिए क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो ये सब मतलब इंडिकेशंस वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप यामा वाई कनेक्ट ऐप से अगर आप इसको जोड़ते हैं ब्लूटूथ के सहारे, अगर आपने डाउनलोड कर रखी है मोबाइल में यामा वाई कनेक्ट ऐप और ब्लूटूथ के सहारे अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं, तो आपकी जो राइडर स्टैट्स है या फिर आपकी जो लास्ट पार्किंग लोकेशंस हैं या फिर जो रेस डैशबोर्ड है और जो भी राइडर्स हैं जो इस बाइक को ऑलरेडी चला रहे हैं उनके साथ आपकी क्या रैंकिंग बनती है, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को वाई कनेक्ट ऐप में भी बिल्कुल देखने में मिल जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर दिया गया है, टैको यहाँ पर दिया गया है, टाइम यहाँ पर आपको दिख रही है, ओडो आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये फ्यूल का सेंसर भी दिख रहा है। और अगर आप सिलेक्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो एवरेज है वो भी दिखा रही है। ठीक है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो ओडो है वो यहाँ पर दिख जाती है, ट्रिप ए ट्रिप बी, देन आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिप एफ है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाती है, देन टाइम एंड देन लीटर्स पर किलोमीटर, मतलब नॉर्मल जो स्क्रीन थी वहीं पर ये लौट कर आ जाती है। तो ये तो था फ्रेंड्स मतलब MT-15 वर्जन 2 का स्क्रीन। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर FZS का बताऊँ तो हैंडल बार अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो करीबन जो स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन स्विचेस वगैरह अगर आप देखते हैं आप लोग को बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है। हाई बीम लो बीम का स्विच, साथ ही यहाँ पर पास लाइट इंटीग्रेटेड है, ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह और नीचे हॉर्न यहाँ पर फिर डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा। राइट साइड में अगर आप आते हैं तो ये इंजन किल स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को भले ही यहाँ पर ये ब्लूटूथ की साइन वगैरह नहीं दिख रही, लेकिन ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ देख लीजिए। अगर आप गाड़ी अभी ऑन कर रहे हैं तो देखिए ये गाड़ी ऑन नहीं होगी। अब इसको ऑन करने के लिए एक तरीका है, ये लेफ्ट देन 1 प्रेस लेफ्ट, देन 1 प्रेस लेफ्ट, देन 1 प्रेस एंड देन राइट। ठीक है, देखिए दोनों इंडिकेटर अभी जल गई है और अब देखिए अब गाड़ी स्टार्ट होगी। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो ये ही है मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है यहाँ पर, वो आप लोगों को एक इंडिकेशन यहाँ पर बिल्कुल दे देती है। बाकी अगर आप लोग अलग से इंस्टॉल करवाना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 3000 के करीबन पे करना होता है। यहाँ पर भी अगर आप यामाहा वाई कनेक्ट ऐप से के साथ अगर जोड़ते हैं तो जो चीज़ सारी मैंने आप लोग को यहाँ पर MT-15 में बताई थी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन करते हैं तो पूरी तरीके से एक स्वाइप यहाँ पर भी ये लेती है और साथ ही यहाँ पर आपको ये टैको दिख जाता है, मतलब जो स्पीडोमीटर है वो भी दिखता है, फ्यूल का सेंसर आपको दिखता है, ओडो आपको यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप बटन का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ट्रिप एफ, ट्रिप 1 एंड देन ट्रिप 2, देन टाइम एंड देन नॉर्मल यहाँ पर अगेन ओडो पे आ जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब जितना एक पर्सन को, एक राइडर को मतलब नॉर्मली मतलब राइड कैरी करने के लिए जितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, दोनों ही बाइक में आप लोगों को इनफ देखने में बिल्कुल मिल जाती है। दो चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा, दोनों ही बाइकों के पास यहाँ पर जो चेन सिस्टम है वो ओपन है। MT-15 में देखते हैं वर्जन 2 में तो यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड देखने में नहीं मिलती है, सिर्फ साइड स्टैंड है, लेकिन FZS में आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों देखने को मिलती है। और दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी तरीके से फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब जान लेने की जरूरत है दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए बाइक खरीदना कौन सा सही होगा। देखिए फ्रेंड्स वर्डिक्ट को बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं। आप लोगों को अगर नॉर्मल सिटी राइड के लिए बाइक चाहिए थी, अगर आपको अच्छी माइलेज वाली बाइक चाहिए थी, आपको ये भी चाहिए कि मेंटेनेंस से बहुत ज्यादा
ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। एक लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर एक बाइक लेना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी आपको अच्छी चाहिए, 45 से 50 तक की आपको माइलेज भी चाहिए, यामा का भरोसा चाहिए, ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो भी आपको अच्छी चाहिए, टायर भी आपको मोटी चाहिए, ठीक है। मतलब एवरीडे राइड वगैरह आप करते हैं, मेरे ख्याल से ये जो बाइक आप लोगों के लिए परफेक्ट बाइक बिल्कुल बन सकती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हैं, थोड़ी सी नेकेड लुक वाली बाइक चाहते हैं, हैंडलिंग आपको बेस्ट चाहिए, आप लोगों को कॉर्नरिंग जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स मैं टेस्ट करके देख चुका हूँ यामाहा MT-15 वर्जन 2 की जो कॉर्नरिंग है ना इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें कॉर्नरिंग करने में। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन चाहिए, और सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि FZS से पावर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर मतलब 18-19 PS तक की पावर भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। माइलेज भी आप लोग करीबन 40 से 45 किलोमीटर तक की चाहते थे, तो फ्रेंड्स वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। अगर नॉर्मल सिटी राइड के लिए अगर आप बाइक चाह रहे हो तो ये बाइक आप लोग के लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपको बाइक चाहिए, कॉर्निंग वगैरह आप करना चाहते हैं, तो ये बाइक आप लोग के लिए बेस्ट साबित हो सकती है। एंड येस 50 से 55,000 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर जो ज़्यादा पे कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ है, अगर मैं आप लोग को सही मायनों में बताऊँ तो। बाकी फ्रेंड्स ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों बाइकों में से प्रैक्टिकली आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।